हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन ए आपका है 3/2, ऑप्शन बी आपका है 2/3 और ऑप्शन सी आपका है 1/2 और ऑप्शन डी आपका है 2.5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपको y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है, तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दिया है 1.5। तो समझ लीजिए कैसे आपको नोट करना है। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जो a आपका n होता है, यह अपवर्तनांक को शो करता है। a आपका y है, ये ग्लास है, यानी y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको 1.5 दिया है। आपको कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक निकालना है, तो लिखेंगे कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर आपका होता है 1/y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। आपको निकालना है कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर कर देते हैं, तो 1/, हो जाएगा 1.5। तो 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं। तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से आपका 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9.13 गुणे 10⁴ किग्रा में सार्थक अंकों की संख्या है। ऑप्शन ए आपका है 2, ऑप्शन बी आपका है 3, ऑप्शन सी आपका है 4 और ऑप्शन डी आपका है 5। तो 9.13 गुणे 10⁴ किग्रा में आपसे सार्थक अंकों की संख्या पूछी जा रही है। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो आपका 3 होगा। जैसे इसको मैं दशमलव हटाऊं तो हम कैसे लिख सकते हैं, 913 मल्टीप्लाई बाय 100, या इसको लिख सकते हैं 91300। तो सार्थक अंक का ये रूल है कि यदि कोई नंबर डेसिमल में ना हो तो जो आपका राइट साइड में 0 होता है, इसको हम सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर यह सार्थक अंकों की संख्या केवल और केवल 3 ली जाएगी। अगर पूछ लिया जाए कि 56,000 में सार्थक अंकों की संख्या, तो केवल और केवल आपको 2 लेना है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए 2002 है, इसमें पूछा है सार्थक अंकों की संख्या, तो इसमें 4 होगा। 4 इसलिए होगा क्योंकि जो आपका 0 है वो 2 नंबरों के बीच आया है, इसलिए इन 0 को भी हम सार्थक अंक में लेंगे। तो इस तरीके से इसके सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। और आपका यदि इस प्रकार से है, चाहे इस प्रकार से है, तो इसमें जितने नंबर आपके होंगे वही आपका सार्थक अंकों की संख्या होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। आपसे पूछा जा रहा है माध्यम में प्रकाश की चाल। 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आपका है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपका है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी आपका है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर आपका होता है प्रकाश की चाल बट्टे होता है आपका अपवर्तनांक। ये आपका फार्मूला है। तो प्रकाश की चाल की वैल्यू आपको दे दिया है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और अपवर्तनांक का मान 2 है। तो 2 से आप 3 को कैंसिल करेंगे तो 1.5 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका है आवेग, ऑप्शन बी आपका है संवेग, ऑप्शन सी आपका है विस्थापन और ऑप्शन डी आपका है त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो त्वरण का मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस रंग में सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है? किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए आपका है बैंगनी, ऑप्शन बी आपका है नीला, ऑप्शन सी आपका है पीला और ऑप्शन डी है आपका लाल। तो बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और वहीं पर यदि हम तरंगदैर्घ्य की बात करें कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए आपका है प्लस का 0.50 मीटर, ऑप्शन बी आपका है माइनस का 0.25 मीटर, ऑप्शन सी आपका है प्लस का 0.25 मीटर और ऑप्शन डी आपका है माइनस का 0.50 मीटर। ए आपका जो ऑप्शन सी है 0.25 मीटर है। ओके, तो आपको पता है कि आपका P बराबर क्षमता P बराबर होता है 1 फोकस दूरी। आपको निकालना है फोकस दूरी का मान, तो यहाँ से आपका F बराबर हो जाएगा 1/P। ओके, तो F बराबर आपका हो जाएगा 1/P। तो F बराबर P की वैल्यू आपको दे दिया है 4। ओके, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25 मीटर। ए आपका क्षमता प्लस में है तो आपका फोकस दूरी भी प्लस में होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर होता है। जैसा कि आपके क्वेश्चन में शो किया गया है 0.4 डायोप्टर, यानी जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। ऑप्शन ए आपका है 1 से कम, ऑप्शन बी आपका है 1 से अधिक, ऑप्शन सी आपका है 1 और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है 1 से कम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए आपका है किग्रा मीटर प्रति सेकंड ⁻², ऑप्शन बी आपका है किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन सी आपका है किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड पे -2 है और ऑप्शन डी आपका है किग्रा मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स है। तो आपसे बल का मात्रक पूछा जा रहा है, तो आपका होता है बल बराबर F बराबर आपका होता है ma। ओके, तो जो am होता है ये आपका वेट होता है, द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि आप सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो आपका हो जाएगा किग्रा मीटर सेकेंड पर -2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। ऑप्शन ए वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, ऑप्शन बी आपका है वस्तु के द्रव्यमान पर और ऑप्शन सी आपका है गुरुत्वीय त्वरण पर और ऑप्शन डी आपका है वस्तु के आकार पर। तो जो जड़त्व आपका होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किग्रा द्रव्यमान को किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। ऑप्शन ए आपका है 1 मीटर सेकेंड इनवर्स की चाल से, ऑप्शन बी आपका है 1 मीटर सेकेंड इनवर्स की चाल से, ऑप्शन सी आपका है 1 मीटर सेकेंड पर -2 के त्वरण से और ऑप्शन डी आपका एक समान वेग से। आपको इसमें दो चीजें दे रखा है, एक आपको दे रखा है m की वैल्यू 1 kg और सेकेंड वन आपको दे रखा है F की वैल्यू 1 न्यूटन। तो आपको पता है कि F बराबर आपका ma होता है। आपको A की वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा F/ma।
F का मान आपका 1 है और m का भी मान 1 है, तो हो जाएगा 1 मीटर और सेकेंड पर माइनस का 2 कहिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ए वाला आपका मान दिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी का अर्थ है, ऑप्शन ए आपका है पृथ्वी का आकर्षण बल, ऑप्शन बी आपका है गुरुत्व, ऑप्शन सी आपका है गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी आपका है स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण। तो जो जी का मान होता है वह स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ऑप्शन ए आपका F/81, ऑप्शन बी आपका F है और ऑप्शन सी आपका है 9F है और ऑप्शन डी आपका 81F है। तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है कैपिटल G और m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। इसमें आपको कंडीशन दे रखा है कि जो आपके चंद्रमा का द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल F डैश, जी का मान तो ये फिक्स रहेगा क्योंकि कैपिटल जी का मान है, स्मॉल जी का मान रहता तो बदलता, और जो m का मान है वह पृथ्वी का 1/81 है इंटू का m बट्टे का आर स्क्वायर। अब दोनों से आप कंपेयर करेंगे तो g और g मिलेगा, m भी मिलेगा, लेकिन 1/81 होगा तो आपका हो जाएगा F/81 के इक्वल हो जाएगा F डैश का मान। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन यहीं पर ये दिया रहता कार्य करने की दर को तो हम सामर्थ्य बोलते हैं। जैसे कार्य करने की दर जो होता है वह W/T होता है, P बराबर W/T। यदि आपको दे दिया रहता कार्य करने की दर को कहते हैं तो आपका होता सामर्थ्य, लेकिन बोला है कार्य करने की क्षमता, इस तरीके से कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी दोगुनी और ऑप्शन डी अपरिवर्तित। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। यदि मैं प्रथम कंडीशन में द्रव्यमान m1 और जो आपका चाल है वो v1 ले लेता हूँ, फिर सेकेंड कंडीशन जो आपका कह रहा है उसमें बोला जा रहा है कि द्रव्यमान दोगुना और वेग आधा, तो कर देते हैं। तो मान लीजिए a आपका a1 मान लेता हूँ, इसको 2 1/2 होता ही है, द्रव्यमान को दोगुना यानी 2m1 हो गया और वेग को बोला जा रहा है आधा कर दिया जाए, तो हो जाएगा v1/2 का होल स्क्वायर। तो v1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होगा। यहाँ से आप एक चीज देखेंगे कि 1/2 और यहाँ से v1 का स्क्वायर और m1 ये 2 से 2 काटेंगे तो 2, यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वह पहले की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि आप द्रव्यमान को दोगुना और वेग को आधा करते हैं तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा पहले से आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्युत सेल स्रोत है। ऑप्शन ए आपका विद्युत धारा का, ऑप्शन बी विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा का। तो जो आपका विद्युत सेल होता है वो स्रोत होता है विद्युत धारा का। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्यूज तार का गलनांक है। तो जो आपका फ्यूज तार होता है उसका कम गलनांक होता है लेकिन उच्च प्रतिरोध होता है। इस तरीके से आपका
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परम शून्य ताप होता है। ऑप्शन ए आपका है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपका है 0 केल्विन, ऑप्शन सी आपका है 0 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी आपका है 273 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका परम शून्य ताप होता है वो आपका होता है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। तो आपको -273 डिग्री सेल्सियस दिया नहीं है, लेकिन 0 केल्विन दे रखा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है तो उसमें धारा होगी। आपको दे दिया है V का मान और P का मान। P का मान आपको दे रखा है 60 वाट और V का मान आपको दे रखा है 12 वोल्ट। तो आपने पढ़ रखा है कि P बराबर होता है V इंटू आई। आपको I का मान निकालना है तो हो जाएगा P बट्टे V। P का मान 60 और V का मान 12 है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 5 एम्पियर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है। ऑप्शन ए डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी एम इंटू सेल्सियस इनवर्स और ऑप्शन सी सेल्सियस इनवर्स और ऑप्शन डी एम इंटू सेल्सियस होता है। तो आपको पता है कि रेखीय प्रसार गुणांक को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूं। अल्फा बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू आपका टेम्परेचर में परिवर्तन, या कह सकते हैं ताप वृद्धि। तो जो चेंज इन लेंथ होगा यानी लंबाई में जो वृद्धि होगा उसका भी मात्रक आपका मीटर होता है, और जो ओरिजिनल लंबाई होगी उसका भी मात्रक मीटर होता है। तो मीटर मीटर से कैंसिल होगा तो 1/डेल्टा टी। तो टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है 1/डिग्री सेल्सियस। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा डिग्री सेल्सियस का इनवर्स। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है। ऑप्शन ए आपका 1 है, ऑप्शन बी आपका 0 है, ऑप्शन सी आपका 2 है और ऑप्शन डी आपका 0.1 है। तो जो आपका आदर्श कृष्णिका होती है उसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका जल अपघटन, ऑप्शन बी आपका निर्जलीकरण, ऑप्शन सी आपका उदासीनीकरण और ऑप्शन डी आपका आयनन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। बोला है अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया। तो मैं एक अम्ल ले लेता हूं Na प्लस और एक क्षार ले लेता हूं OH पर माइनस। इनको आपस में परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलता है NaOH। यानी कि Na जो आपका होता है एक अम्ल का काम करता है। अम्ल का काम इसलिए करता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, और एक क्षार का काम क्यों करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो जब दोनों आपस में अभिक्रिया कराएंगे प्लस और माइनस जुड़ करके उदासीन हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। ऑप्शन ए आपका लाल, ऑप्शन बी आपका पीला और ऑप्शन सी आपका नीला और ऑप्शन डी आपका रंगीन। तो प्रबल अम्लीय विलयन में जो आपके मेथिल ऑरेंज का रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन ये क्षारीय माध्यम में बात किया जाए तो वो आपका पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अभिक्रिया FeCl3 प्लस H2X, उसके बाद से अभिक्रिया कराने पर आपका बन रहा है FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस का HCl में X है। ऑप्शन ए आपका S, ऑप्शन बी आपका H2S, ऑप्शन सी आपका SO2 और ऑप्शन डी आपका SO3। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपका X की वैल्यू क्या आएगी। इस तरीके से आपका रासायनिक अभिक्रिया दे रखा है, आपको X की वैल्यू निकालना है।
तो सबसे पहले आपको इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो समीकरण को संतुलित करते हैं तब आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Fe का मान यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी Fe तो कंप्लीट है। अब क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ क्लोरीन 3 है और यहाँ पर भी क्लोरीन 1 और 2 3 है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन हाइड्रोजन इस साइड आप देखें तो 3 है। तो यदि मैं यहाँ पर 2 बढ़ा देता हूँ तो देख रहे हैं कि आप इधर आपका हाइड्रोजन 4 हो जाता है, लेकिन आपका हाइड्रोजन इधर केवल और केवल 2 ही रहता है। तो यहाँ पर मैं 2 बढ़ा देता हूँ। तो अब चेक करिए, अब आपका Fe तो कंप्लीट है। Cl की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्लोरीन 3 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन केवल और 2 है। तो यहाँ पर यदि मैं 2 कर देता हूँ तो अब देखते हैं तो यहाँ पर 2Fe, तो यहाँ पर भी आप 2 करना पड़ेगा। तो अब देखिए 2Fe यानी Fe तो आपका कंप्लीट है। अब आप बात आती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्लोरीन कितना है 4 और 2 6, यानी आपका क्लोरीन भी कंप्लीट है। अब बात आती है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 2 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 2 4। ओके, अब एक पॉइंट आपका बचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और इस साइड ऑक्सीजन 4 है, इस साइड ऑक्सीजन आपका 4 है, यानी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और चाहिए और इधर सल्फर केवल 1 है और इधर सल्फर 1 भी नहीं है। तो यहाँ पर S लगा देते हैं, यानी हमारा X की जगह पर SO2 रहा होगा, तभी ये हमारा समीकरण संतुलित होगा। तो इस तरीके से जो X की वैल्यू होगी वो आपका SO2 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? ऑप्शन ए आपका N, ऑप्शन बी आपका O, ऑप्शन सी आपका S और ऑप्शन डी आपका है Na। तो इसमें धातु पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, N यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और सोडियम। तो मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया कि अम्ल क्या होते हैं, या ये कह सकते हैं धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, वो धातु बोले जाते हैं। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 5, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तब ये अपना स्टेप पूरा करेगा। वहीं पर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 होगा, यानी इसको भी अपना स्टेप पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सल्फर की बात करें तो इसका 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 6, यानी इसको भी अपना स्टेप पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन सोडियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। तो इसमें ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे सकता है। तो मैंने क्या बताया, धातु क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें से धातु कौन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये तो रही धातु विभाग जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उसको हम बोलते हैं अधातु। तो इस तरीके से आप 3 एग्जांपल दे सकते हैं अधातु के रूप में, और ये सोडियम जो आपका होगा वो धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। ऑप्शन ए आपका SOCl2, ऑप्शन बी आपका SO2Cl2 और ऑप्शन सी आपका SOCl3 और ऑप्शन डी आपका SO2Cl2। तो सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो सीधा सीधा आपको SO2Cl2 के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराए। तो मैंने प्यारे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले।